सो हे वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज मैंने अपनी जुपिटर के नोटबुक के अंदर मैंने एक EDA डेटा एनालिसिस किया था। आज मेरा मैंने फर्स्ट टाइम ये डेटा एनालिसिस किया है। ये तभी थोड़ा सा ये अजीब सा मैसी सा आपको लगेगा, सो ये मत देखना। बस मैं सोचा कि बस जो मैंने अपनी डेटा एनालिसिस जो मैंने पाइथन पैंडास के थ्रू की है वो थोड़ा सा आपके साथ मैं शेयर करूं, जिससे कि मेरी भी थोड़ी सी और रिवीजन हो जाए और आपको ये प्रोजेक्ट समझ भी आ जाए। तो मेरे पास एक CSV फाइल थी जिसके अंदर वॉलमार्ट कंपनी जो है उसका एक डमी डेटा मेरे पास था, जिसके अंदर कुछ ऑर्डर ID, ऑर्डर एड्रेस टाइप से यहाँ पे कुछ कॉलम्स थी। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, जो पेंडास लाइब्रेरी है मैंने उसको करा इम्पोर्ट। तो पेंडास ये बताने से पहले आपको बता देता हूँ, अगर आपको जानना है कि जुपिटर नोटबुक को कैसे इंस्टॉल करे, कैसे कॉन्फ़िगर करे, कैसे इसके जो पेंडास की जो फाइल है उसको कैसे इंस्टॉल करे, है ना, जो पेंडास की जो लाइब्रेरी है उसको कैसे इंपोर्ट करे, कैसे डाउनलोड करे, ठीक है। तो ये सब अगर आपको जानना है तो आप फटाफट से आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको एकदम ईजी ट्यूटोरियल लेके आऊँगा जो आपको कंप्लीट यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। तो फटाफट से हम टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पर मैंने इंपोर्ट करा है पेंडास SPD नाम से, जो है एज यूजुअली। तो यहाँ पे मैंने लिखा है DF। तो DF का मतलब क्या होता है? DF का मतलब होता है डेटा फ्रेम। तो मैंने क्या करा है, अब आपको अगर सिंपल प्रोग्रामिंग भी आती है, अगर नहीं भी आती तो ये आप समझ जाओगे इस लाइन का मतलब क्या है। तो मैंने क्या करा है, PD मतलब क्या है? पेंडास। इसका मतलब क्या है? ये पेंडास ही है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आता तो बताता हूँ मैं। अगर आपको मैं बोलूँ कि भाई दिस इज केला, दिस इज केला बनाना, दिस इज केला एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज बनाना। इसका मतलब क्या है कि जो केला है उसको हम बनाना नाम से भी जानते हैं। वैसे ही जो पेंडास है उसको अब एज PD नाम से जानते हैं। अगर बार बार पेंडास नहीं लिखना पड़ेगा, बस आप PD लिख दो। तो पेंडास को जो हमारे पास लाइब्रेरी है उसके अंदर आप डॉट नाम से जो भी अगर आप फंक्शन यूज करना चाहते हो तो आप डॉट लिखो और यहाँ पे रीड करना है, CSV करना है, और यहाँ पे आपको उस CSV की कंप्लीट फाइल दे देनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर मेरी है C ड्राइव यूजर अमित डेस्कटॉप प्रोग्राम एडवांस एक्सेल और डेटा एनालिसिस और वॉलमार्ट CSV का मतलब आपको पता ही है कि कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होती है ये। और अगर आप फिर आप नीचे लिखना है आपको DF। अगर आप इसको शिफ्ट प्लस एंटर करते हो तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे हमने मैंने आपको नहीं बताया। आपको यहाँ पे अगर आप कंप्लीट एड्रेस देते हो तो आपको यहाँ पे R लिखना पड़ेगा। R एक कीवर्ड टाइप से लगा लो आप, ठीक है। तो जैसे आप शिफ्ट एंटर करोगे यहाँ पे DF लिख के, तो यहाँ पे इस टाइप से आपका कंप्लीट टेबल उठ के यहाँ पे आ जाएगा। देखो ऊपर की 4 आई है और लास्ट की 4 आई है, और यहाँ पे देखो मैसेज क्या शो कर रहा है कि 3203 तो रो है और 12 कॉलम है, ठीक है। 3203 रो 12 कॉलम। अगर हम यही सेम चीज अगर हमें एक्सेल करने जानना होता तो काफी ज्यादा मतलब कि महाभारत करनी पड़ती। तो सेकंड जो कोड है यहाँ पे क्या है, DF का मतलब क्या है? DF का मतलब एक्चुअली में ये फाइल है। फाइल मतलब ये वॉलमार्ट का जो डेटा है वो अब DF के अंदर है। तो क्या करना है, DF के अंदर जो सेल्स का डेटा है, अब जो भी कॉलम का नेम होता है वो हम लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, जिसे हम कोई लोग बिग ब्रैकेट, लॉन्ग ब्रैकेट भी जो हम लोग कहते हैं। तो फिलहाल मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट कहूँगा। तो जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर हमने एक फंक्शन का यूज करा है टू फाइंड द मैक्सिमम सेल। तो डेटा फ्रेम के अंदर इसको सर्च करे और सर्च करने के बाद इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू को यहाँ पे भी दिखा दे। तो यहाँ पे क्या आया है, 13,999 रुपये 96 पैसा जो है सबसे मैक्सिमम सेल हुई है। एज लाइक मैक्स सेम हमारा मीन फंक्शन भी है। आपको क्या करना है, डेटा फ्रेम जो अब सारा जो CSV जो डेटा है वॉलमार्ट का वो सब अब इस डेटा फ्रेम के अंदर है, DF के अंदर है। तो इस कॉलम के अंदर, सेल्स के कॉलम के अंदर सबसे मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो मिनिमम वैल्यू थी 0.99। और अब मैंने इसमें क्या करा है,
सम फंक्शन का यूज हमने करा है। तो फाइंड द सम ऑफ सेल्स, तो df सेल्स डॉट सम कर दिया, तो जितनी भी यहाँ पे सम्स, जितनी भी सेल्स के अंदर जो वैल्यू थी, नंबर्स था, उन डिजिट का सम यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि 14,620, 48,860, 7,280, इस टाइप से इन सभी का सम जो है ऐसे करके ये 3203 रो तक इसने इसको काउंट करके यहाँ पे हमें ये आंसर दिया है सम का। और उसके बाद यहाँ पे करना है हमें काउंट, तो डेटा फ्रेम, तो सेल्स डॉट काउंट हमने यहाँ पे काउंट कर लिया, तो 3203 रो इसके अंदर है। तो उसके बाद अब मुझे क्या देखना था कि जिस भी प्रोडक्ट का प्रॉफिट 1000 से ज़्यादा है उन सभी आइटम्स को यहाँ पे लिस्ट डाउन करना था हमको। तो फिल्टर करते हैं, तो फिल्टर DF, ये आप कुछ भी ले सकते हो नाम, अगर आप राम श्याम मोहन सोहन भी लोगे तो ये चल जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये एक वेरिएबल की तरह है। तो फिल्टर DF लिख दिया, फिल्टर DF डेटा फ्रेम को फिल्टर कर दिया। तो डेटा फ्रेम क्या है, वॉलमार्ट, और ये क्या है, फिल्टर्ड वॉलमार्ट। अब फिल्टर वॉलमार्ट मतलब क्या है, ये तो क्या है नॉन फिल्टर, और ये क्या है फिल्टर्ड। अब कंडीशन लगने के बाद यहाँ पे आ जाएगा फिल्टर्ड डेटा फ्रेम, यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे हमने इसको प्रिंट करवा दिया। बहुत सिंपल है भाई, देखो बताता हूँ। फिल्टर्ड डेटा फ्रेम, ठीक है, और इस डेटा फ्रेम के अंदर मैंने चेक कर लिया कि इस कॉलम के अंदर क्या वैल्यू 1000 से ऊपर है, क्या इस प्रॉफिट कॉलम के अंदर 1000 से ऊपर वैल्यू है, अगर है तो वो सब वैल्यू इस डेटा फ्रेम के अंदर आ जाए, और इस डेटा फ्रेम की वैल्यू इस फिल्टर DF के अंदर आ जाए। और जो वैल्यू फिल्टर DF के अंदर आ चुकी है, उस फिल्टर DF के अंदर हमें कौन सी देखनी है, ऑर्डर ID, स्टेट और प्रॉफिट देखना है। तो यहाँ पर आ चुकी है कि भाई इन ऑर्डर IDs की जो प्रॉफिट है वो 1000 से ऊपर है, जो कि इस स्टेट के अंदर हमने इसको सोल्ड करा, और इतने रुपए का हमें यहाँ पे डॉलर्स का हमें प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने देखना था कि सबसे ज्यादा सेल्स किस स्टेट में हुई है और कितनी हुई है। अब देखो ध्यान से देखोगे तो कैलिफोर्निया यहाँ पे कितनी बार है, कैलिफोर्निया बहुत बार है, तो 48,000 इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, या फिर 258, देखो इनमें से सबसे मैक्सिमम है 48,860, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, जितने भी कैलिफोर्निया है उनका सब एक जगह हो जाए, जितने भी अदर स्टेट्स है उनका सम एक जगह यहाँ पे कंबाइन हो जाए, ग्रुप हो जाए, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया कि भाई स्टेट सेल्स के अंदर भाई वेरिएबल के अंदर क्या आ जाए, DF ग्रुप बाय करना है हमें स्टेट को, देखो हमें स्टेट को करना है ग्रुप बाय, ठीक है। और ग्रुप करने के बाद उसका जो सेल है उसका कर देना सम, और जो सारा जो डेटा है वो अब हमारा आ जाएगा स्टेट सेल्स के अंदर। और अब हमें क्या करना है, फाइंड स्टेट नेम विद द हाईएस्ट सेल्स। तो अब हमने क्या कर दिया, जो हाईएस्ट सेल्स नाम से एक और वेरिएबल ले ली, और हमने क्या कर दिया, स्टेट सेल्स जो थी हमारे पास, जो ये स्टेट सेल्स जो है हमारे पास, इसमें हमने IDX मैक्स लगा दिया। IDX मैक्स क्या करेगा कि न्यूमेरिक के अंदर आंसर ना दे, कि उस स्टेट का यहाँ पे जो भी कॉलम का आउटपुट यहाँ पे हमें देगा, IDX मैक्स। देन उसके बाद हमने यहाँ पे लिख दिया हाईएस्ट सेल्स वैल्यू, तो स्टेट सेल्स डॉट मैक्स लगाने के बाद जो भी इस स्टेट के अंदर सब मैक्सिमम जो सेल्स थी वो यहाँ पे हमारी इस वेरिएबल के अंदर यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। फिर देन हमने क्या कर दिया, प्रिंट द रिजल्ट, तो प्रिंट कर दिया। यहाँ पे मैंने कमेंट लिख दिया कि स्टेट विद हाईएस्ट सेल्स, एंड देन द वेरिएबल प्रिंट कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और कमेंट, और फिर दोबारा यहाँ पे हायर सेल्स वैल्यू एक वेरिएबल प्रिंट यहाँ पे कर दिया। और जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे हमारा आंसर कुछ स्टेप से यहाँ पे वो आया है। एज लाइक सेम हमने यहाँ पे करा है लोवेस्ट सेल निकालने के लिए, हमने क्या कर दिया, IDX मीन लगा दिया, और ठीक है, और यहाँ पे हमने मीन एक और मीन लगा दिया लोवेस्ट वैल्यू निकालने के लिए। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे इन दोनों को, लोवेस्ट सेल स्टेट को और लोवेस्ट स्टेट वैल्यू को हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। और जैसे हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो हमारे यहाँ पे आ चुका है बोइंग नाम का कोई स्टेट है जिसके अंदर केवल $136 की सेल हुई है। ठीक है, तो उसके बाद ये शायद आई थिंक दोबारा रिपीट हो गया। देखो आई थिंक दोबारा रिपीट हो चुका है, ये गलती से मैंने
2 बार कर दिया। तो देखो IDX मीन दोनों सेम ही है, बोइंग नाम से 16 से 3 तो दोबारा रिपीट हो चुके हैं, कोई खैर छोड़ो, कोई ना, इसको डिलीट भी नहीं करते, इसको वहाँ पे ऐसे रखे रहने देते हैं। देन उसके बाद मुझे क्या करना था, मुझे सम ऑफ सेल देखना था, ठीक है, सम ऑफ सेल देखना था अकॉर्डिंग टू सेगमेंट्स। अब सेगमेंट्स का मतलब क्या, पहले आपको दिखाता हूँ कोड समझाने से पहले। जो ये सेगमेंट है, कॉर्पोरेट, कंज्यूमर, इस टाइप से जितने भी सेगमेंट थे, मुझे देखना है कि कंप्लीट ओवरऑल कॉर्पोरेट सेगमेंट ने कितनी सेल्स करी, ओवरऑल कंज्यूमर सेगमेंट ने कितनी सेल्स करी। तो मुझे इन तीनों का डेटा मुझे देखना था। तो मैंने क्या कर दिया, सेगमेंट सम एक आप राम श्याम सोहन मोहन कुछ भी यहाँ पे आप ले सकते हो एज योर विश। अगर आप यहाँ पे अपना नाम लिखना चाहते हो, अपना नाम लिखो बस। ये क्या है, बस आपको एक आइडेंटिटी है, ठीक है, वेरिएबल है, आप इंडिपेंडेंट हो, कुछ भी आप ले सकते हो। बस कंडीशन क्या है, बस केवल न्यूमेरिक नहीं होनी चाहिए और स्टार्टिंग न्यूमेरिक से नहीं होनी चाहिए। तो डेटा फ्रेम डॉट ग्रुप बाय एक और फंक्शन यूज करा हमने, ग्रुप बाय करना है सेगमेंट से ग्रुप हो जाएंगे जितने भी सेगमेंट थे हमारे। देखो जो फर्स्ट इस लाइन के थ्रू क्या आंसर आया हमारा, कंज्यूमर, कॉर्पोरेट एंड होम ऑफिस, ये 3 टाइप के हमारे पास सेगमेंट थे। और इस लाइन के थ्रू क्या आया है, उनका हमने यहाँ पे करा है सम करने के बाद हमने क्या कर दिया, जो भी डेटा आया था हमने इसको यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। तो यहाँ पे इस टाइप से यहाँ पर हमारा आंसर आया सम ऑफ सेल्स अकॉर्डिंग टू सेगमेंट्स। तो यहाँ पे हमारे आ चुके हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखो यहाँ पे दिखा भी रहा है कि फर्स्ट है नेम, फिर सेल्स, और इसका डेटा टाइप है फ्लोट, इसका जो डेटा टाइप है वो है फ्लोट टाइप का। और उसके बाद हमने क्या करा है, यहाँ पे सेगमेंट्स का प्रॉफिट का सम करा है। ऊपर क्या किया था हमने, सेल्स का किया था, यहाँ पे हमने करा है प्रॉफिट का, कि हमने इन टोटल इन तीनों सेगमेंट में से कितना प्रॉफिट गेन किया है। तो सबसे ज़्यादा हमने करा है कंज्यूमर में से, देन कॉर्पोरेट में से, फिर उसके बाद होम ऑफिस में से हमने इसको प्रॉफिट गेन किया है इन तीनों सेगमेंट में से। फिर उसके बाद हमने कैटेगरी का अकॉर्डिंग कर दिया। कैटेगरी आपको दिखाया था क्या है कि यहाँ पे कैटेगरी, सामान की कैटेगरी क्या थी, ऑफिस सप्लाईज थी, फर्नीचर था, या कोई टेक्नोलॉजी का सामान था। तो इस टाइप से यहाँ पे हमने कहाँ पे गया, कैटेगरी ले ली थी। अब कैटेगरी के अंदर देखो हमने वही सेम चीज करा, DF ग्रुप बाय कैटेगरी और सेल्स का सम कर दिया। उसके बाद हमने इसको कैटेगरी सम को हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। तो इस टाइप से हमारा यहाँ पे आंसर आया है कि सबसे ज्यादा खर्चा जो हुआ है, एक्सपेंस, वो गया हमारा फर्नीचर के अंदर। देन उसके बाद हमने यहाँ पे करा है सम ऑफ ऑल सेगमेंट, जितने भी सेगमेंट थे, जितने भी, उन सबका सम कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, सेगमेंट सम DF ग्रुप बाय प्रॉफिट के अकॉर्डिंग अब इसमें हमने करा है। तो सेगमेंट हाई फिर निकाल ली, सम IDX मैक्स से। IDX मतलब क्या है कि सेगमेंट में जो भी सबसे हाईएस्ट वैल्यू रहेगी उसको यहाँ पे प्रिंट करवा देगा। फिर उसके बाद हमने क्या करा है, अकॉर्डिंग प्रॉफिट के अकॉर्डिंग करा। प्रॉफिट कहाँ पे है, देखो प्रॉफिट है हमारा इस कॉलम के अंदर, लास्ट कॉलम के अंदर। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से हमारा रिजल्ट आया है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर ग्रुप ऑल द सेगमेंट एंड सम, सभी सेगमेंट को हमने सम कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे है होम ऑफिस विद वैल्यूज, ये ठीक है। सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ हमें, प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट ऊपर क्या था सेल्स के अकॉर्डिंग, अब यहाँ पे है सेल्स के अकॉर्डिंग। ऊपर था ऊपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग था, यहाँ पे सेल्स के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा सेल्स हुई है हमारी होम ऑफिस अप्लायंस की, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे करा है नीचे ग्रुप ऑल द सिटी अकॉर्डिंग टू सेल्स अमाउंट। किस सिटी के अंदर सबसे ज्यादा सेल्स हुई है, वो जो कि है हमारा लॉस एंजलिस, जिसके अंदर सबसे ज्यादा सेल्स हुई है, जो कि वैल्यूज प्रकार है। तो हमने क्या करा, सिटी सम DF ग्रुप बाय सिटी कर दिया और सेल्स डॉट सम कर दिया। अब यहाँ पे देखोगे मैं यहाँ पे राउंड भी कर रहा, राउंड क्यों कर रहा है कि जो मैं इसको कर रहा था तो जो डेसिमल वैल्यू वहाँ पे 7-8 इस टाइप से काफी ज्यादा डेसिमल वैल्यू आ रहे। तो मैंने क्या करा कि राउंड 2 कर दिया। फिर उसके बाद हाईएस्ट सिटी निकाल ली कि सिटी IDX मैक्स के थ्रू इस सिटी के अंदर सबसे मैक्सिमम से कौन सी सिटी थी, उसका नेम यहाँ पे आ जाएगा और वैल्यू क्या थी यहाँ पे मैंने यहाँ प्रिंट निकाल लिया और लास्ट में इसको हमने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। देन उसके बाद सिटीज एंड सम सेम एज लाइक आवर हाईएस्ट सिटी एंड दिस इज आवर लोवेस्ट सिटी नेम्ड सैन लुइस
Obispo, and then group all the customer. We want to see the highest employee who sell most item, which is रेमंड बुच, जो कि रेमंड बुच है जिसने सबसे ज़्यादा यहाँ पे सेल्स की है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट है हमारा लोवेस्ट, जिसने सबसे कम सेल करी है, वो है हमारा यहाँ पे थाई सिसामैन, तो जिसने केवल $2.2 की यहाँ पे सेल्स करी है। तो उसके बाद नेक्स्ट है हमने करा है हमारे टॉप 3 कस्टमर कौन थे। टॉप 3 कस्टमर कौन थे? देखो रेमंड बुच ऊपर आ चुके हैं हमारे। रेमंड बुच आप देख सकते हो। रेमंड बुच कहाँ गए? देखो रेमंड बुच यहाँ पे है। रेमंड बुच सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, हाईएस्ट एम्प्लॉय। उसके बाद सबसे हाईएस्ट एम्प्लॉय करने के बाद यहाँ पे टॉप 3 हमने यहाँ पे कस्टमर निकाल लिए हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है रोस्ट सेल। सबसे कम सेल किसकी हुई है? वो जो कि हमारी हुई है इन अप्लायंस की, इन सामानों की। उसके बाद हमने कर दिया सम बाय डेट्स। मुझे देखना था कि सबसे ज़्यादा सेल किस दिन हुई है, तो हमने देख लिया कि भाई 24 तारीख 3रा महीना 2014 को सबसे ज़्यादा सेल हुई है। उस दिन हमने $14,299 का हमने रेवेन्यू जनरेट किया था। देन उसके बाद सबसे लोवेस्ट निकाल लिया मैंने। तो लोवेस्ट किया था हमने 10 तारीख 7वां महीना 2014 को, जिस दिन हमने केवल मात्र $1 का हमने रेवेन्यू किया था। एक बार फटाफट से मैं कोड समझा देता हूँ क्या है, मैक्सिमम को समझा देता हूँ। आप वीडियो को पॉज करके मिनिमम का आप खुद समझ लो, दोनों सेम ही है, बस यहाँ पे मैक्स है और यहाँ पे मीन है। तो मैंने क्या करा है, डेट सेल नाम से कुछ भी आप ले सकते हो, DF ग्रुप बाय ऑर्डर डेट, और उसके बाद मैंने ग्रुप बाय कर दिया ऑर्डर डेट को। फिर उसके बाद जो सेल्स के अंदर मैंने सम कर दिया और उसको यहाँ पे राउंड कर दिया। यहाँ पे 2 आना चाहिए था, खैर कोई नहीं, फिलहाल छोड़ो। फिर उसके बाद हमने कर दिया मोस्ट सेल करने के लिए मोस्ट सेल नाम से वेरिएबल ले लिया। फिर डेट डॉट सेल, जो डेट डॉट सेल था उसका हमने IDEX मैक्स देख लिया। इसका मतलब कि इस ऑर्डर डेट किस ऑर्डर डेट थी, क्या नाम है उस डेट का, क्या वैल्यू उस डेट की, वो हमने इस डेटा के अंदर, इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया। इसके बाद हमने जो सेल डेट सेल डॉट मैक्स फंक्शन के थ्रू हमने उस वैल्यू को निकाल ली, मतलब कि उस सेल्स को निकाल लिया, जो कि यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद हमने डिस्प्ले कर दिया मोस्ट सेल, ये कमेंट कर दिया, यहाँ पे वेरिएबल प्रिंट करवा दी, यहाँ पे फिर कमेंट प्रिंट करवा दिया, लास्ट में दोबारा से वेरिएबल प्रिंट करवा दी। जैसे हमने शिफ्ट एंटर करा तो इस टाइप से हमारे यहाँ पे डेटा आया है। देन उसके बाद ये है और लास्ट में थैंक यू। तो ओवरऑल ये था हमारा यहाँ पे कंप्लीट EDA डेटा एनालिसिस इन जुपिटर नोटबुक। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक कंप्लीट लॉन्ग डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूँ, और अभी तो मैं सीख ही रहा हूँ उसको। अगर आपको, और मैं अभी भी सीख ही रहा हूँ मैं इसको, अगर आप मेरे साथ सीखना चाहते हो, अगर मुझे कोई दिक्कत आती है तो मैं इसको सोल्व करूँगा। हो सकता है कि जो मुझे दिक्कत आएगी वो इन फ्यूचर आपको आ जाए, है ना। तो ये फ़ायदा रहेगा आपका मेरे साथ ये प्लेलिस्ट को जारी रख के। सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। सो दैट इज़ फॉर टुडे गाइस। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।